बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हर बीमारी आफत से दूर रहें, तो आपसे दूर रहे वो। तो मैं आज ना यखनी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। सर्दी का मौसम है, इसमें यखनी अच्छी लगती है और वैसे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी जो जिसकी वजह से हमें वीकनेस हो गई है बुखार की वजह से, तो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया। कुछ कोल बोटी हैं, कुछ हड्डी वाली हैं। हड्डी वाला लेना है। यखनी जो है ना हड्डी वाले गोश्त की अच्छी बनती है। तो सीने का है ये। तो मैंने ये 1 किलो है और इसमें डालूँगी अब मैं अपना प्याज़ वग़ैरह जो है, जो मसाला जार डालूँगी मैं आज आपको इसी तरह सारी चीज़ें इकट्ठी ही दिखा दूँगी। डालते हुए दिखाऊँगी, इकट्ठी नहीं दिखाऊँगी जैसे पहले दिखाती हूँ। प्याज़ लिया आधा किलो मैंने, 1 किलो के लिए यखनी के लिए गोश्त के लिए यखनी के लिए। तो जो कमज़ोरी और जो वीकनेस हुई है इससे ना दूर काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। लहसुन देख लें 10 से 12 जवे हैं और अदरक 1 इंच का टुकड़ा था। तो मैंने इसे कूटा नहीं है, बारीक-बारीक कट कर लिया है। इसे कूटना नहीं है, मुँह में आता है और बहुत ही बुरा लगता है। हाफ़ छोटे खाने का चम्मच सुरख काली मिर्च है और हाफ़ ही छोटे खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और नमक 1 खाने का चम्मच है नॉर्मल, या हस्बे ज़ायक़ा। सब्ज़ मिर्चें हैं 2 अदद, अदरक है 1 मोटा इंच का टुकड़ा लिया था और इसके स्लाइस बना दिए हैं मैंने। और इसमें ना जितना गोश्त है ना जितने तक गोश्त है ना बस उतने चाहिए। तकरीबन 2 गिलास के नॉर्मल जो गिलास होते हैं वो डाली है मैंने। और अब इसे ना 10 से 15 मिनट वेट लगवा दूँगी। ये छोटा गोश्त है तो इसे इतना टाइम नहीं लगता। 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट लगवाऊँगी कि ये अच्छी तरह गल जाए और हमें टाइम भी कम लगे। तो अब मैं वेट लगवा कर इसको मैंने ये कर लिया है, ये देखें। और थोड़ा-सा भी इसमें ना पानी है, तो अब हम पानी खुश करेंगे और साथ-साथ इसके अंदर और जो डालना है, बस हमने इसके अंदर अब घी डालना है इसे बुनाई करने के लिए। और इसके अंदर हर चीज़ गल चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त भी रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, कलरफुल। तो यहाँ मैं सुरख मिर्च जो काली मिर्च है ना उससे यखनी बनती है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच देसी घी डाल दिया, अगर नहीं तो आप ऑयल भी, तो मैं कह रही थी कि अगर देसी घी नहीं है तो आप ऑयल भी डाल लें। ऑयल ही डालिएगा, जो ना नाशपाती घी है वो ना डालिएगा। तो क्योंकि ऑयल हम सेपरेट भी कर लेते हैं बहुत आसानी से, और ये मैंने ना इसकी बुनाई कर ली है। अब काफ़ी इसमें भाप हो रही है, तो लेकिन बुनाई हो चुकी है और ऑयल भी छोड़ चुका है ये गोश्त। तो अब मैं ना इसके अंदर पानी डालूँगी जितनी मुझे यखनी बनानी थी। आधा किलो प्याज मैंने लिया था, तो माशाल्लाह उससे काफ़ी ज़्यादा यखनी बन जाएगी और बहुत ही मज़े का हमारा ये सालन रेडी होगा। इससे आप घर में ताज़ा-ताज़ा फुल्का बनाएँ, बहुत ही मज़े का लगेगा इसके साथ। और इंशाल्लाह वीकनेस भी आपकी दूर हो जाएगी। चंद दिन ये वाला यखनी जो ना इस्तेमाल करें, चाहे बोटी मिले ना मिले, लेकिन इसकी यखनी जो है इसके अंदर सारा ही इसके असर निकल चुका है, आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो अब मैंने ये ढक्कन ये जाली वाला दिया है, जब दूसरा ढक्कन उठाते हैं ना तो भाप बढ़ती है, इससे ना भाप बहुत कम पड़ेगी, आपके हाथों में भी नहीं पड़ेगी और इससे निकलती भी जाएगी। तो यहाँ यखनी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। और मैं टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक भी चेक कर लिया था दरमियान में। तो यहाँ हमारे यहाँ जब यखनी रेडी हो चुकी है तो मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बनी कैसी और लग कैसी रही है। बहुत ही मज़े की बनी है, यकीन माने। ये एक सूप है हमारे, खालस सूप जो देसी सूप होता है हमारा, ये वो है। छोटे गोश्त का वैसे भी देसी सूप ही कहा जाता है। तो जिसने छोटा नहीं खाया उसने कुछ भी नहीं खाया। तो ये देखिए, इससे पहले मैं चने की रेसिपी लाई थी, वो भी बहुत अच्छी है नज़ला ज़ुकाम में ख़ास तौर पर। और जब ये वीकनेस जब आपको बुखार के बाद उठे तो इसे लाज़मी लें, कम से कम 2-3 दिन तो लाज़मी लें, आपकी वीकनेस बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से झटपट बन गई हमारी ये यखनी और बहुत ही मज़े की गरमा-गरम है। अपने दोस्तों, अज़ीज़ों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल ये वबा बहुत फैली है, बहुत ही कमज़ोरी और वीकनेस महसूस हो रही है। तो मैंने तो अपने बच्चों का बना कर दी है, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट करें, इससे मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा, हर बीमारी हर आफत से दूर रहेगा। सर्दी में कम से कम घर से निकलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।